उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत रस रसिक जिज्ञासु वृत्त, कल की कथा में आपके सन्मुख तप के ऊपर चिंतन किया। और तप के ऊपर चिंतन करते हुए तीन प्रकार के तपों की व्याख्या आपके सामने करने का प्रयास किया। एक तप मानसिक तप होते हैं, एक तप वाचिक तप होते हैं और एक तप शारीरिक तप होते हैं। तप माने तपाना, तप माने साधना, तप माने जीवन को जीने की सही कला, जीवन को भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से, ठीक प्रकार से कैसे जिया जाए, यही तप है। जीवन को शास्त्र की मर्यादा के अनुसार कैसे जिया जाए, यही तप है। जो शास्त्र की मर्यादा के अनुसार अपने जीवन को जीता है, उससे बड़ा तपस्वी कोई होता नहीं, क्योंकि शास्त्र भगवान के मुखारबिंद से श्रवित है। और जो भगवान के मुखारबिंद से श्रवित है सो अमृत स्वरूपा है, सो सबका कल्याण करने वाला है, सो सबको उन्नति की ओर ले जाने वाला है। अगर शास्त्र विहित कर्म के साथ आप अपनी जीवन की यात्रा को लेकर के चलते हैं, तो फिर जीवन में आगे के लिए दुख उत्पन्न होने बंद हो जाते हैं। जीवन में दुख ही तब आते हैं जब हम शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, अर्थात शास्त्र के अनुसार ना चल करके मनमाना आचरण करते हैं। शास्त्र ने हमारे सामने एक दृष्टिकोण परोसा है, और वो दृष्टिकोण आनंद के लिए है। हर स्थान की मर्यादाएं हैं, हर स्थान की परंपराएं हैं, और हर स्थान के लिए नियम कानून है। आप जीवन में किस भूमिका में हैं, सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि इस देश में, इस काल में, इन परिस्थितियों में मैं किस भूमिका का निर्वाह कर रहा हूं। चाहे वह परिवार के अंदर हो, चाहे वह समाज के अंदर हो, चाहे सत्संग में हो, भगवान के मंदिर में हो, तीर्थ पर हो, हर जगह की एक मर्यादा होती है। और जहां भी व्यक्ति मर्यादा का उल्लंघन करता है, वही दूसरों की नजरों में हंसी का पात्र बनता है, द्वेष का पात्र बनता है, आंखों में खटकता है। एक स्वाभाविक सी बात है। आप चिंतन करें, अब यहां पर सत्संग चल रहा है और आप में से कोई उठे और उठ करके आकर के यहां बैठ जाए, तो नजरों में खटकेगा कि नहीं? एक स्वाभाविक सी बात बता। आप भगवान के मंदिर में जा रहे हैं, पंडित जी पूजा कर रहे हैं,
वहाँ का जो नियम कानून है, आप जबरदस्ती उस नियम कानून को तोड़ करके अंदर प्रवेश करना चाहें, नियम ये बनाया कि आप 4 फीट दूर से दर्शन करो, 10 फुट दूर से दर्शन करो, अंदर केवल पुजारी बैठेंगे, वो व्यवस्था के दृष्टिकोण से जैसी वहाँ की व्यवस्था बनी होगी, तो हमें उस व्यवस्था को मानना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। हम जबरदस्ती क्यों अंदर घुसना चाहते हैं? अगर जबरदस्ती घुसना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? उद्दंडता है। हमने देखा शाकुंभरी देवी हम जाया करते थे बचपन में, खूब याद है, आप सबके भी याद है। मंदिर में अंदर ही भवन में दर्शन करने के लिए जाया करते थे। एक छोटा सा रास्ता और था अंदर, 2 दरवाजे थे, आज भी है वो दरवाजा, और दर्शन करके उससे निकल जाया करते थे, क्योंकि उस समय भीड़ नहीं होती थी। केवल मेले के अलावा कभी वैसे रोज भीड़ नहीं होती, रोज तो 150 आदमी चले गए तो उसी व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आज प्रतिदिन क्योंकि हजारों लोग जाने लगे, और हजारों लोग जब जाएंगे तो वहाँ व्यवस्था बन नहीं पाएगी उस तरह की, तो व्यवस्थापकों ने व्यवस्था बना दी। तो जब व्यवस्था से अलग हम चलना चाहते हैं, तभी हमारा जीवन प्रतिकूलता की ओर बढ़ता है। शास्त्र ने व्यवस्था ही दी है। जो मैं शास्त्र की बात कर रहा हूं, शास्त्र भी शास्त्र एक व्यवस्था दे रहा है। शास्त्र आपको जीवन जीने का एक तरीका बता रहा है। तो हम शास्त्र के बताए हुए उस तरीके से बाहर क्यों निकलना चाहते हैं? और कहते हैं भाई हम तो मानते नहीं मानते तो कोई बात नहीं भाई, शास्त्र ने आनंद के लिए आपके लिए रास्ता खोला है। आपको दुख में ही जाना है तो जाएं। भगवान तो जो शास्त्र विहित चलता है उसको भी देखते हैं, और जो शास्त्र के विरुद्ध चलता है उसको भी देखते हैं। भगवान तो दोनों के दृष्टा हैं, और दोनों के दृष्टा बन करके फिर उसी के अनुसार उसको फल दे देते हैं। शास्त्र की व्यवस्था के अनुसार चलना तप है, शास्त्र के विरुद्ध चलना उद्दंडता है, और वो उद्दंडता आपको नरकों की ओर लेकर जाती है, दुखों की ओर लेकर जाती है। जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट आते हैं। इसलिए मानिए, जहां पर जो भूमिका है और शास्त्र ने उस भूमिका में आपको जो करने के लिए कहा वो कीजिए। हर समय देश काल परिस्थिति के अनुसार भूमिकाएं बदल जाती हैं। घर में भूमिका कुछ होती है, अपने व्यापार पर व्यवसाय पर जाते हैं वहाँ भूमिका कुछ और होती है, समाज में आते हैं तो वहाँ भूमिका कुछ और होती है, सत्संग में मंदिर में जाते हैं तो भूमिका और हो जाती है। हर जगह भूमिकाएं बदल जाती हैं। तो उन बदलती हुई भूमिकाओं के साथ न्याय हमें करना है, क्योंकि जब जीवन मिला है तो इस जीवन में सबसे जुड़कर चलना पड़ता है। जीवन की जो ये व्यवस्था है उसमें सबसे जुड़ना, कोई भी हो, आप सबको छोड़ करके नहीं बैठ सकते। जो ग्रस्त जीवन में रहता है उसको परिवार में भी रहना पड़ेगा, उसको कुछ ना कुछ अपना उदर पूर्ति का साधन भी बनाना पड़ेगा। मजदूरी करे, नौकरी करे, अपना व्यापार करे, कुछ भी करे। तीसरे, उसे बाजार से भी जुड़ना पड़ेगा। चौथे, उसे अपने अड़ोसी पड़ोसियों से भी जुड़ना पड़ेगा, समाज से भी जुड़ना पड़ेगा। समाज के बिना ग्रस्त जीवन नहीं चलता, समाज में भी जुड़कर रहना पड़ेगा, समाज में भी समय समय पर सहयोग करना पड़ेगा। अब लोग समाज से तो अपेक्षाएं करते हैं कि हमारी दुख की घड़ी में समाज हमारे साथ खड़ा हो, लेकिन जब सुख की घड़ी होती है हम समाज के साथ खड़े हैं क्या? ये चिंतन करने का विषय। आपको समाज से जुड़कर चलना ही चाहिए। जो लोग समाज से जुड़कर के नहीं चलते हैं तो विपरीतता के आने पर फिर समाज उनके साथ खड़ा दिखाई नहीं देता और फिर वो समाज में कमियां निकालते। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि हम भी उसी समाज से विलग नहीं है, उसी समाज से। इस बात को समझें।
भगवान ने ये जो जीवन दिया है ये सबसे मिलकर के चलने के लिए दिया है। अलग होकर के चलने के लिए भगवान ने नहीं कहा। कहते सबसे प्रेम के साथ मिलकर के चलो। कहते हैं सब में मैं ही तो बैठा हुआ हूं, तो मुझसे प्रेम करना सीखो, मुझसे मिलकर के चलना सीखो, और जब मुझसे मिलकर चलोगे तो आनंद आएगा। तुझ में है राम मुझ में राम, सब में राम समाया। तुझ में है राम मुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रीत जगत में, कोई नहीं पराया। तुझ में है राम मुझ में राम, सब में राम समाया। सब में राम जी बैठे, कण कण में राम जी विराजमान है। तो सबसे प्रेम करना सीखे। और हमारी ये संस्कृति तो कहती है आप वृक्षों से भी प्रेम करना सीखो, आप पशु पक्षियों से भी प्रेम करना सीखो, यहाँ तक कि नाली के कीट पतंगों से भी प्रेम करना सीखो। इसीलिए तो कहा कि आप जो भी कुछ पाते हैं उसमें से सबका अंश निकालना चाहिए। हमारे यहाँ ये हर जीव के लिए अंश निकाला गया। हमारे यहाँ तो सांप तक को दूध पिलाया जाता है, पीपल का पूजन किया जाता है, केले का पूजन किया जाता है, वट का पूजन किया जाता है, तुलसी का पूजन किया जाता है। वृक्षों में परमात्मा को देखते हैं, पीपल में सभी देवताओं का वास हम मानते हैं। तुलसी को हमने मां माना है, भगवान की अर्धांगिनी शक्ति माना है। गाय को माता माना है, उसमें भी सब देवताओं का वास माना है। चिंतन कर, हमारी जो संस्कृति है वो सबसे प्रेम करना सिखाती है, जीव मात्र से प्रेम करना सिखाती है। और जब हम जीव मात्र से प्रेम करना सीख जाते हैं तो सच्चे तपस्वी कहलाते हैं। यही है तो। और इसके लिए जरूरी है अपने अंदर से दूसरे के प्रति जो विद्वेष की भावना है उसको निकाल करके बाहर करें। क्योंकि जब दूसरे के प्रति विद्वेष की भावना होती है तो उसमें हमें राम दिखाई नहीं दे सकता। और जब तक जीवन में विद्वेष बना रहता है तब तक सुख की कल्पना नहीं की जा सकती, चाहे वो किसी के प्रति भी विद्वेष हो। किसी ने आपसे कितना ही द्वेष किया लेकिन आप उससे द्वेष नहीं करें, ये संस्कृति है। संत न छोड़े संत ही, संत के बारे में कहा जो सत्संग में आते हैं वो सब संत ही होते हैं, जो सत्संग का सेवन करते हैं वो सब संत ही होते हैं। सत्संग संतों का ही होता, प्रत्येक भक्त संत होता। प्रारंभ में भक्त कहलाता है लेकिन बाद में जाकर के जब वो पूर्णता को प्राप्त हो जाता है तो वही संत बन जाता है। तो सब संत हैं। और संत का काम क्या है? संत न छोड़े संत ही, कोटिक मिले असंत। इससे बड़ा तप नहीं हो सकता, इससे बड़ा तप नहीं हो सकता कि जीवन में चाहे कोटिक, कोटिक के दो अर्थ हैं कि चाहे कितने भी प्रकार के, अनेक प्रकार के पापी मिले, दुष्ट मिले, या करोड़ों दुष्ट क्यों ना मिले जीवन में, जो सदा आपका अहित करने के लिए, जो सदा आपको कष्ट देने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, आपके जीवन में तनाव उत्पन्न करने के लिए, आपकी वस्तुओं का हरण करने के लिए बने हैं। देख लो अपने रिश्तेदारों को उठा करके, देख लो घर वालों को उठा करके, बस हर समय यही रहता है कि किस तरह इसका धन मेरे पास आ जाए, इतना आ जाए, कभी किसी बहाने से, कभी किसी बहाने,
किसी बहाने से। जिसका भी काम ठीक ठाक सा चल रहा है ना, सब उसके पीछे ऐसे पड़ जाते। देखो, जिसका काम ठीक ठाक चल रहा है उसके पीछे सामाजिक लोग भी खूब पड़ जाते हैं। रोज लाइन लगी रहती है, रोज का काम हो जाता है, कोई लिमिट नहीं है। फिर जिसके पास है उससे खींचो 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 खींचो। लेकिन मैं कहता हूं कोई बात नहीं, घबराइए मत, परेशान मत होइए। अरे भगवान ने आपको दिया इसलिए कि आप दीजिए, व्रती को बदल दीजिए, व्रती को बदल दीजिए। आपके पास कोई क्यों आ रहा है? आपसे कोई क्यों खींचना चाह रहा है, क्यों लेना चाह रहा है? क्योंकि आपके पास है। सोचो, जिसके पास है नहीं उसके पास भी कोई मांगने जाता है क्या? जो अभाव में है वो व्यक्ति किसकी ओर देखेगा? जो संपन्न है, जहां से उसे आशा है। अब उस एक से अनेक आशा करते हैं, स्वाभाविक है। तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसमें घबराने की किसी को आवश्यकता नहीं है। कोई बात नहीं, प्रकृति है, भगवान ने दिया है, तो उनसे विद्वेष मत कीजिए, उनको देख करके माथे में शिकन मत लाइए, बल्कि श्रद्धापूर्वक, प्रेम पूर्वक अपनी आहुति को उनके लिए समर्पित कर दीजिए, क्योंकि उन सब में भी परमात्मा बैठा है। ये भी तप है। द्वेष करने वाले से भी आपको प्रेम करना है, आपको उसकी सहायता करनी, तभी आप संत कहलाते। संत न छोड़े संत, कोटिक मिले असंत। कोई भी मिले, कैसा भी मिले, जैसे को तैसा। हाँ भाई, जैसे को तैसा अगर ये करोगे तो तुम में उसमें फर्क क्या रह गया? वो पापी है, तुम भी पापी हो गए। किसी ने तुम्हें गाली दी, तुमने भी गाली दे दी, उसकी भी वाणी गंदी हो गई, और तुमने उसके चक्कर में अपनी वाणी को गंदा कर लिया। फिर क्या डिफरेंस रह गया? किसी ने तुम्हें उद्वेग कर वचन कहे, तुम्हें आवेशित करने के लिए, क्रोध दिलाने के लिए, और तुम क्रोधित हो गए तो अपने मिशन में सफल हो गया। मूर्ख तो तुम बन गए। सोचें, अनुद्वेग करम हित कर। आपके अंदर उद्वेग आना ही नहीं है, आपको हित ही करना है, आपको अहित नहीं करना है। आपको तो उन सबको प्रेम के सूत्र में डालना। आप यहां आए ही इसीलिए। जो सत्संग में आते हैं वो इसीलिए आते हैं, यहां से प्रेरणा मिलती है कि आप भक्त से भगवान को पाना चाहते हैं, भक्त बन करके भगवान को पाना चाहते हैं, और उसके लिए संत बनना ही पड़ेगा। क्योंकि संत बने बिना सबसे प्रेम नहीं हो सकता, बनना पड़ेगा। इसी को कहते हैं तप की पराकाष्ठा। और वो तो कबीरदास ने कहा भाई, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जिनके हृदय ताके हृदय, सीधी बात है। कौन? जिनके हृदय में सच्चाई बसी हुई है, उनके हृदय में तो आप भगवान आकर के विराजमान होता है। उनकी वाणी तो भगवान की वाणी होती है। उनकी वाणी से तो जो निकल जाए वो पत्थर की लकीर होता है। तो ये है तब। तो मेरे मित्रों, तीसरी बात हुई नियम में तप की।
अब चौथी बात करते हैं, और चौथी बात है कि हम तप तो करना चाहते हैं लेकिन हमें मालूम ही नहीं है। सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? अधिकांश लोगों को तो मालूम ही नहीं है कि फलाने देश में, फलाने काल में, फलानी परिस्थितियों में हमें करना क्या चाहिए, विधि ही नहीं पता। जैसे कल मैंने विधि का आपसे चर्चा की, कोई संत आता है तो संत के आने पर उसके सम्मान की विधि क्या है, कल बताइए आपको। मंदिर में जाएं तो मंदिर में जाने पर भगवान के पूजन करने की विधि क्या है। घर पर कोई मेहमान आए तो उस मेहमान का आतिथ्य करने की विधि क्या है। घर में तो मेहमान आ गया और अपने आप अपने काम पर बैठे, घर में मेहमान अकेला बैठा है, वही अपने घर से खाली है। आप अपनी प्राचीन परंपरा को उठाकर देखें, काम महत्वपूर्ण नहीं होता, मेहमान महत्वपूर्ण होता है, उसका संग महत्वपूर्ण होता है। और ये संग रोज नहीं मिला करते, यदा कदा मिलते हैं। मेहमान के लिए छुट्टी भी ली जाती है, काम भी छोड़ा जाता है। सोचो, किसी को अपनी बेटी का रिश्ता करना है। अब जब बेटी का रिश्ता करना है तो 2, 4, 10 जगह 20 जगह कहेगा, उनके पास जाएगा, भाई बताओ कोई अच्छा सा लड़का बताओ। उसने बता दिया, फिर क्या होगा? कहने चलो भाई उस लड़के को दिखा के लाओ। तो अपना काम छोड़ के चलेगा कि नहीं चलेगा? चलता है कि नहीं चलता? अपना काम छोड़ करके उसके साथ चल देता, और न जाने कितनी बार छोड़ करके चल देता, जेब से पैसा भी खर्च करता है। अब जब बाहर जाएंगे, ये जरूरी थोड़ा ना कि सारा खर्चा आपकी जेब से ही हो। जो उनका साथ में चलने वाला है वो भी खर्च कर देता है, करता ही है, स्वाभाविक है, ये समाज की मर्यादा है। अरे भाई काम तो तेरा, खर्च वो कर रहा है, टाइम वो लगा रहा है। तो ऐसा बहुत बार होता है। ये समाज का नियम है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि किन परिस्थितियों में क्या करना है। ये पता कहां से चलेगा? कहते हैं इसके लिए शास्त्र का अध्ययन करो। हमें किस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, हमारा क्या दायित्व है, कैसे सेवा की जाती है, कैसे सत्कार किया जाता है, वो सब चीजें। जब जीवन में विपरीत परिस्थिति आती है तो उस विपरीत परिस्थिति का सामना कैसे किया जाता है। जब अनुकूल परिस्थिति हो तो उस अनुकूल परिस्थिति में हमें कैसे जीवन को जीना चाहिए, यह हमें शास्त्र बताता है। क्योंकि शास्त्र में महान पुरुषों के अनुभव, शास्त्र में या ये कह लीजिए कि जो अनुभव सिद्ध बातें हुई, अनुभव सिद्ध माने जो हजारों लाखों लोगों के अनुभव हुए, उन हजारों लाखों पुरुषों के अनुभव को लेकर के कोई बात शास्त्र में लिखी गई, यूं ही थोड़ा ना लिखी गई, वो अनुभव सिद्ध है। तो उस बात को वहां से पता चलता है, उसके लिए दृष्टांत दिए जाते हैं कि फलानी जब परिस्थिति आई तो फलाने संत ने ऐसा किया। यत यत चरति ही श्रेष्ठ तत तत एव इतर जना सयत प्रमाणम कुरुति लोकस्तद अनुवर्तते। जब भी ऐसी विपरीत परिस्थिति आती है तो भगवान क्या कहते हैं कि शास्त्र को देखो, महान पुरुषों ने उस समय क्या आचरण किया, और जैसे जैसे महान पुरुषों ने उन परिस्थितियों में आचरण किए वैसा वैसा समाज को भी करना चाहिए, और समाज करता। लेकिन करता तो वो है जिसको पता हो। जब पता नहीं होता तो इधर उधर पूछते फिरते हैं। पहले तो जैसे घर की परंपराओं का ही है, कोई तीज त्योहार आ जाए, अरे भाई तीज त्योहार पर क्या होता है, पूछते हैं एक दूसरे उड़ते, कभी कहीं फोन करके पूछे, कभी कहीं पे फोन करके पूछे, भाई फलाना त्योहार आ गया, लड़की की शादी की थी तो ससुराल में क्या भेजना है, पूछेंगे ना। एक स्वाभाविक सी बात है, यही है परंपरा, इसका निर्वहन
शास्त्रों को अगर पढ़ा होता तो अधिकांश बातें शास्त्रों में सब लिखी है। उसमें लोक व्यवहार की बातें भी लिखी हैं, उसमें परमार्थ की बातें भी लिखी हैं। और जो इन लोक व्यवहार की परमार्थ की बातों को शास्त्रों में पढ़ता है, स्वयं पढ़ता है या महान पुरुषों से पढ़ता, वही स्वाध्याय कहलाता। यह है चौथा नियम। चौथा नियम यही है कि हम पढ़ें, हम सुने, क्योंकि शास्त्र स्वयं समझ में नहीं आते। शास्त्र एकदम से समझ में नहीं आते। तो शास्त्र को समझने के लिए फिर जिन्होंने समझ रखा है उनसे पूछ लीजिए, उनसे समझ लीजिए, उनसे पढ़ लीजिए। यही तो है, आवश्यक है, और उसी को गुरु कहते हैं। वो रास्ता बता देता। गुरु का मतलब क्या? यही तो है। गुरु माने रास्ता बताने वाला, गुरु माने जिसने समझ रखा है वो समझाने वाला। आज का शिक्षार्थी, विद्यार्थी, गुरु, शिष्य कल का गुरु है। पहले वो पढ़ता है उनसे, फिर उसके जीवन में उतर जाता है, तो फिर आगे पढ़ाने लगता है। यही संसार का विधान, यही स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। पढ़िए और पढ़ाइए। पढ़ाने से कुशाग्रता आती है। जब आप पढ़ाने लगे, दूसरे को समझाने लगे, तो उस समय आपकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण हो जाती है, बड़ी तीव्र हो जाती है, क्योंकि उस समय 100 बातें मन में निकल करके आती है। पढ़ते हुए नहीं आती वो बातें, क्योंकि फिर आप मंथन करते हैं, आपका अनुभव होता है, आपकी युक्तियां होती हैं। अपनी युक्तियों के द्वारा जब आप मंथन करके देखते हैं, तो फिर वो अनुभव से बातें सिद्ध हो जाती हैं शास्त्र की। यही है स्वाध्याय की विशेषता। इसलिए नित्य है स्वाध्याय करना चाहिए, नित्य है सत्संग करना चाहिए, क्योंकि उससे बैटरी चार्ज हो जाती है। जैसे आजकल लाइट की गड़बड़ चल रही है, पहले तो लाइट की गड़बड़ हुआ करते थे, आदमी बस जैसे बस पंखा लिए बैठे रहते थे, ऊपर छत पर पहुंच जाते थे, खुले में चलो भाई हवा चलेगी तो उसमें पसीना सूखेगा, अभ्यस्त हो गए थे पहले। लेकिन अब क्या किया, कहने लगे भाई इससे पिंड छुड़ाओ। तो क्या करें? तो इससे पिंड छुड़ाने के लिए क्या किया, कहने घर में इन्वर्टर लगा। इन्वर्टर कैसे चलेगा? कहने लगे जिस समय लाइट आई हुई होगी, लाइट से चार्ज हो जाएगा, और जब लाइट भाग जाएगी तो आपको लाइट देता रहेगा। इन्वर्टर यही तो करता है। बस यही काम सत्संग करता है। जिस प्रकार से इन्वर्टर बैटरी को चार्ज करता है, उसी प्रकार से सद्गुरु रूपी इन्वर्टर, सद्गुरु रूपी इन्वर्टर, जीव रूपी बैटरी की, जीव रूपी अंतःकरण, जीव के अंदर जो अंतःकरण है, उसके अंदर जो बुद्धि है, उसकी बुद्धि को रोज चार्ज करता है, उसे रोज शोधित करता है, उसमें से रोज कीचड़ निकाल करके उसमें एक नई ऊर्जा का संचार करता है। और वो ऊर्जा फिर जीवन जीने की कला प्रदान करती है, फिर सुख में जीवन जीने की बात करती है, फिर विद्वेषकारी जीवन को आपके जीवन से बाहर निकाल देती है, सबसे प्रेम करने वाली बात को आपके हृदय में स्थापित कर देती है। ये ऊर्जा ये काम करती है। इसीलिए सत्संग होता है, इसीलिए रोज ऊर्जा ग्रहण की जाती है। अगर एक दिन भी इन्वर्टर बैटरी को चार्ज ना करे तो लाइट भागने पर पंखा चलेगा क्या, बिजली चलेगी क्या, प्रकाश होगा क्या? नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार से अपने जीवन को सुख में अगर रोज बनाना है तो रोज स्वाध्याय और सत्संग करना चाहिए। ये स्वाध्याय और सत्संग, और फिर कौन सा स्वाध्याय? अब आपको सुनो, थोड़ा सा आगे बढ़े। एक तो सामान्य स्वाध्याय की बातें मैंने कही,
सामान्य बातें क्या हैं कि व्यावहारिक बातें, लेकिन अब इससे ऊपर की बात होती है, वो परमार्थिक बातें। उन पारमार्थिक बातों में ये स्वाध्याय आपको अपनी ओर लेकर जाता है। संधि विच्छेद कर लीजिए स्वाध्याय का, यानी स्वाध्याय माने स्व का अध्ययन, स्व का निरीक्षण, स्व का परीक्षण, सब मिली जुली बातें। अब हमें अपना अध्ययन करना है। आप कौन हैं? मैं कौन हूं, आप कौन हैं? ये है स्व का अध्ययन। और अपने को ढूंढिए। कहां ढूंढिए? भाई ढूंढने की जगह शरीर ही है। ढूंढना भी शरीर में पड़ेगा। शरीर मिथ्या, लेकिन मिथ्या में ढूंढना पड़ेगा, मिथ्या से ही ढूंढना पड़ेगा, मिथ्या में ढूंढना पड़ेगा और मिथ्या से ही ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि शरीर मिथ्या है, पंचभौतिक है। जिस समय प्राणवायु का संचार बंद हो जाता है, शरीर की राम नाम सत्य हो जाती है। जाकर के शमशान भूमि में चिता पर रख करके जला दिया जाता है। शरीर की बात यह है, तो इसलिए मिथ्या है। अगर शरीर सत्य होता तो जलाने की जरूरत क्या पड़ेगी? शरीर को जलाने की आवश्यकता ही इसलिए पड़ रही है कि शरीर मिथ्या है। कितना प्यारे से प्यारा क्यों ना, देख लीजिए, जिससे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। पति और पत्नी का प्रेम इस जगत में सबसे श्रेष्ठ और सबसे निकटतम, मां और बेटे का प्रेम दिव्य प्रेम माना है। गुरु और शिष्य का प्रेम इन सब प्रेम से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि शिष्य को गुरु में भगवान नजर आने लगता है और उनके सामने वो किसी को कुछ नहीं समझता। एक स्वाभाविक प्रेम की बात है। जब श्रद्धा बन जाती है, विश्वास बन जाता है, तो गुरु के सामने फिर किसी को महत्व नहीं दिया जाता। किसी को महत्व नहीं दिया जाने से लोग सबसे ज्यादा महत्व गुरु को देते हैं। तो ऐसे ऐसे प्रेम, लेकिन चिंतन करें, अगर एक बेटे के सामने एक मां चली जाए या मां के सामने बेटा चला जाए, दोनों परिस्थितियां संभव है ना। बेटे के सामने मां चला जाए ये तो सामान्य बात है, मां चली जाए, पिता चला जाए, ये तो रोज संसार में होता ही है। लेकिन जब मां के सामने बेटा जाता है, कैसा हृदय विदारक दृश्य होता है, कलेजा फटने को आ जाता है। अच्छा काम में देखा, जिन्होंने झेला उनसे पूछ करके देखो क्या स्थिति होती है। लेकिन चिंतन करें, जब चला गया ठीक है, उस समय मां बहुत परेशान होती है, कुछ भी हो, लेकिन उसे कितने समय घर में रख सकती है? उसे कितने समय? बेटा तो चला गया, अब तो शरीर पड़ा है, मिट्टी पड़ी है। बेटा छोड़ के चला गया, मिट्टी पड़ी। अब तो गुरुजी शिष्य को छोड़ करके चले गए। कितना ही प्रेम हो, कैसी निष्ठा हो, कैसी श्रद्धा हो, अब तो मिट्टी पड़ गई। पति छोड़ के चला गया, पत्नी छोड़ के चली गई, कैसा ही प्रेम हो, कितने समय रख सकते हैं? ऊपर ऊपर से चाहे कष्ट के कारण कुछ भी कहे, लेकिन सबको सब्र करना पड़ता है, सबको भेजना ही पड़ता है, छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि सबको पता है कि अब तो मिट्टी पड़ी, अब इस शरीर में से कुछ निकलने वाला नहीं है। इस शरीर में तो अगर ज्यादा रखेंगे सड़ जाएगा, कीड़े मकोड़े आकर के खाना शुरू कर देंगे।
यही तो होगा, गलना शुरू हो जाएगा शरीर। इसलिए शरीर को सबको छोड़ना ही पड़ता है, कितने रोते बिलखते रहे, लेकिन शरीर को अच्छा जवाब है, ले जाकर के चिता पर रख दो, भस्म कर दो, भस्म रह जाएगी, जला दो, सबको करना। तो इसका मतलब क्या, शरीर मिथ्या, झूठा, पंचभूतात्मा, लेकिन इस शरीर के अंदर और भी बहुत कुछ, जो वो बहुत कुछ है, अब उसको जानना है, यह है स्वार्थ है। अब इस शरीर को अंदर से जाने, बाहर तो देख लिया बहुत, बाहर तो हाड़ मांस का पिंजरा सबका दिख रहा है, यही सब कुछ करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में इसके अंदर से संचालन हो रहा है। ये करता हुआ तब दिखता है जो अंदर से संचालित होता है। अगर अंदर संचालित करने वाला ना बैठा हुआ हो तो ये चलेगा क्या? सोचें, चलता है क्या उस समय? अंदर से मन में आसक्ति होती है, मन में भावना होती है, तब मन में स्फुरना होती है। जब मन में स्फुरना होती है, उसके बाद तन में स्फुरना होती है। सबसे पहली स्फुरना इस सूक्ष्म मन में हुई, और जिस मन को आप कहीं देख नहीं पाते, मन को देख पाता है कि कभी कोई? मेरा मन सारे झगड़ों की जड़, और सारे झगड़ों को मिटाने के जड़ भी नहीं, जड़ी है, फिर तो जड़ नहीं जड़ी। मनेव कारणम मनेव कारणम मनुष्यनाम बंध। पहले क्या कहा? बंध, और फिर कहा विमोक्षनाथ। दोनों चीज कही मन को। बंध यानी बंधन में लेने वाला, दुख में लेने वाला, कष्ट देने वाला, पीड़ा देने वाला, ये मन है। इस मन की कर्म है, इस मन की स्फुरना है, इस मन के भाव है। मन के भाव ही तो आपको कष्ट देते हैं। अगर मन के भाव गड़बड़ हुए तो कष्ट, और मन के भाव शास्त्रानुकूल हुए तो ये बंधन से मुक्ति की ओर ले जाता है। ये सारे बंधनों को काट देता, फिर बंधन नहीं रहता, फिर मुक्ति की बात होती, सुख की बात होती, आनंद की बात होती। तो ये जड़ी बन जाता है। जहां झगड़ों की जड़ कहा, वहीं ये जड़ी बन जाता है, बूटी बन जाता है, संजीवन बूटी बन जाता है, जो आपके अंदर उस संजीवनी शक्ति का संचार करता है, जिससे आप जीवित जीवन जीते हैं। आप मुर्दे का जीवन ना जिए, मुर्दे का जीवन जीने के लिए नहीं आए, बल्कि आप जीवित जीवन जीने के लिए आए हैं। और जीवित जीवन भगवान का जीवन होता है, भगवान से संयुक्त जीवन होता है, भगवान को अपना बना करके होता है, भगवान के साथ उसके बन करके होता है। आप और भगवान के बीच की दीवार हटा करके होता है, आप और भगवान के बीच के समस्त बंधनों को काट करके, समस्त पर्दों को हटा करके, आवरण को हटा करके, उनके साथ एक होकर के जीवन जिया जाता है। इसको कहते हैं जीवित जीवन। जो परमात्मा से संयुक्त जीवन है, वही जीवन जीवित जीवन है। और वेदांत आपको जीवित जीवन जीने की कला सिखाता है। इसलिए वेदांत ग्रंथों का बारंबार अध्ययन, वेदांत का प्रारंभ यहीं से है। रामचरितमानस का तो सार निकाला गया सब में राम। जैसे भागवत में सर्वत्र राधा और कृष्ण का प्रेम समाहित है। भगवान कहते हैं कि ये भागवत मेरा स्वरूप है, मम वांगमय स्वरूप। भागवत क्या है? मेरा वांगमय स्वरूप है।
जो वाणी के द्वारा गाया जाता है, वो मेरा स्वरूप, ये भागवत है। रामचरितमानस को देखें तो सारे में केवल राम बसा हुआ है। और जब ये राम बसे हुए की बात होती है, यहीं से वेदांत प्रारंभ होता है। वेदांत का प्रारंभ ही यहीं से है। ईशावास्यमिदं सर्वम, क्या कहा? ईशा, ईश्वर, परमात्मा, राम, मेरे कृष्ण, कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि नाम भिन्न भिन्न हो सकते हैं, भिन्न भिन्न शरीरों से अवतार लेकर के भिन्न भिन्न शरीरों को धारण करते हैं, चाहे राम कहो या श्याम कहो, नाम से दोनों भिन्न हैं, लेकिन वास्तव में वो दोनों अभिन्न, अभिन्न, कोई भेद नहीं है। तो ईशावास्यम इदं सर्वम, कहते हैं सब में एक ईशा का वास है। मन को कहां ले जाना है मुक्ति के लिए? कि सब में ईशा का वास है, सब में परमात्मा का वास है। कोई ऐसा स्थान नहीं जहां पर परमात्मा ना हो। इसलिए परमात्मा को व्यापक कहा गया। परमात्मा को व्यापक इसीलिए कहा गया, जर्रे जर्रे में परमात्मा की झांकी है। क्यों कहा गया? क्योंकि परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, सब में व्याप्त है, सबको सत्ता दे रहा है, सबको स्फूर्ति दे रहा है, सबका पीठ, अस्तित्व सबका परमात्मा से है। परमात्मा की ऊर्जा का संचार, परमात्मा की शक्ति का संचार सब में हो रहा है। जैसे सूर्य के ताप का संचार समस्त शरीरों में हो रहा है। कोई ऐसा है जिसके अंदर सूर्य के ताप का संचार ना हो? कोई ऐसा है जिसके अंदर पवन का संचार ना हो? पवन देव सबके अंदर संचरित हो रहे हैं, अग्निदेव सबके अंदर ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, वरुण देवता सबके रोम रोम में समाया हुआ। और ये रोम रोम में समाया हुआ वरुण देवता भाई आजकल तो खूब दिखाई देता। अब ये 2 महीने ऐसे हैं, 2 महीने 5-6 दिन से कैसी गर्मी पड़ रही है? उमस वाली गर्मी। इस उमस वाली गर्मी में पता चलता है कि रोम रोम में समाया, क्योंकि रोम रोम से पसीने पसीने हो जाते। शरीर का कोई भी ऐसा अंग नहीं जहां पसीना ना आए। नक से लेकर सिक पर्यंत सब जगह से जल निकलता हुआ दिखाई देता है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि वरुण सब में समाया हुआ है, वरुण देव सब में समाया। पूरे शरीर में पृथ्वी सर्वत्र, ये तो स्पष्ट दिखती है, कहीं देख लो, हर जगह पृथ्वी। तो ये सब जिस प्रकार से वास कर रहे हैं, इसी प्रकार से कहते हैं ये सब जिसमें वास कर रहे हैं। शरीर में इन सब का वास है, लेकिन ये सब भी जिसमें वास करते हैं, ये व्यापक वायु, ये व्यापक अग्नि, ये व्यापक जल, ये व्यापक पृथ्वी, सबकी व्यापकता सीमित है। रसिए ये भी व्यापक तो हैं, लेकिन इनकी व्यापकता सीमित है। पृथ्वी की व्यापकता सीमित है, जल की व्यापकता भी सीमित है, पृथ्वी से तो ज्यादा है, लेकिन अगर अग्नि के दृष्टिकोण से देखें तो जल की व्यापकता कम है, और अग्नि की व्यापकता को वायु की व्यापकता से देखें तो वायु की व्यापकता से अग्नि की व्यापकता कम है, और आकाश की व्यापकता से अगर देखें तो फिर वायु की व्यापकता दिखाई देती है कि कुछ भी नहीं इसके सामने। और अगर यदि परमात्मा की व्यापकता से देखें तो परमात्मा में आकाश भी तिल मात्र में विराजमान, वैसे तो है नहीं, केवल कल्पना है, स्वप्न सदृश है। जैसे स्वप्न का संसार होता नहीं, ऐसे परमात्मा में कुछ भी नहीं। परमात्मा में तो बस परमात्मा है, परमात्मा के अलावा और कुछ भी नहीं।
जैसे स्वप्न में आपके अलावा कुछ नहीं है, भले ही दिख रहा है बना हुआ, जैसे स्वप्न के पात्र, स्वप्न की धरती, स्वप्न के समान, वो सब आप में बना हुआ दिख मात्र रहा है नहीं। स्वप्न के टूटते ही आपको इस बात का पता चल जाता है। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा में आकाश भी दिखता है, वायु भी दिखती है, अग्नि भी दिखता है, जल भी दिखता है, पृथ्वी भी दिखती है, और इन सब से बने हुए शरीर भी दिखते हैं, इन सब से बने हुए अनेक प्रकार के पदार्थ भी दिखाई देते हैं, लेकिन ये वास्तव में स्वप्नवत ही हैं। परमात्मा में दिख भले ही रहे हों, लेकिन हकीकत में ये केवल छाया चित्र है, ये कह दी। कैसे हैं ये? छाया चित्र जिसको कहते हैं, ये छाया चित्र मात्र है। यही है स्व का अध्ययन, इसी को समझना है। यही स्व का अध्ययन है। जब ये सारे शरीर छाया मात्र हैं, तो वास्तव में इन शरीरों में कौन बैठा है? स्वप्न में कौन बैठा है? सोचो, स्वप्न में माँ है, पिता है, भाई, बंधु, कुटुंब, कबीला, उनके रूप किसने धारण किए हैं? स्वप्न में बाहर वाले माता पिता तो गए नहीं, पति पत्नी तो गए नहीं, पत्नी स्वप्न देख रही है, पति स्वप्न देख रहे हैं, दोनों बराबर में पड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे के बराबर में पड़े हुए हैं। स्वप्न में पत्नी अपने लोक में विचरण कर रही है, पति अपने लोक में विचरण कर रहा है। उस लोक में, पत्नी के लोक में पति देव बराबर में पड़े हुए हैं। उस स्वप्न में वो पति तो नहीं गया, बल्कि कौन सा पति गया? वो छाया चित्र गया। उसका छाया चित्र जो दिमाग में खिंचा हुआ है, वो साकार बन गया। वो बोलने भी लगा, हंसने भी लगा, वो काम पे भी जाने लगा, वो सब काम करने लगा। लेकिन वास्तव में है क्या वो? वहां पर कौन है? वहां पर उस स्वप्न के समस्त पात्रों में केवल आप ही व्यापक हैं, केवल आप ही विराजमान हैं, आपसे अलग कुछ भी नहीं है। ऐसी ब्रह्म रूपी इस व्यापक तत्व में ये जो भी अनंत कोटि ब्रह्मांड भास रहे हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों की कल्पना हो रही है, ये सब भी ब्रह्म से भिन्न और कुछ भी नहीं है। यही कहा, ईशावास्यम इदम सर्वम, इस सब कुछ में ईशा का वास है, ईशा समाया हुआ है, परमात्मा से अलग कुछ भी नहीं है। यत्किंचित जगत्याम जगत, इस जगती पर जो भी कुछ जगत रूप में है, वो सब का सब एक परमात्मा ही है, परमात्मा से भिन्न और कुछ भी नहीं है। जब परमात्मा से भिन्न और कुछ है ही नहीं, एक अकेला परमात्मा ही है, परमात्मा का स्वप्न ही है, परमात्मा की स्फुरना ही है। ये भी कहने के लिए है सब, जैसे स्वप्न कहने के लिए तो है, हकीकत में तो कुछ है नहीं। स्वप्न हकीकत में है कुछ, हकीकत में कोई उसमें तो कोई निकाल के ले आए, भाई आप जो है राजा बन गए इस स्वप्न में। देखा होगा कभी तो राजा के सिंहासन पर बैठ करके, चक्रवर्ती सम्राट बनकर देखा हो कभी? देखा कि नहीं देखा? हमने तो देखा भाई बहुत बार। राजा बने हुए देखा, अपने को देवता बने हुए देखा, और भिखारी बने हुए भी देखा। देखा कि नहीं देखा? अपने को सिपाही भी बने हुए देखा और चोर भी बने हुए देखा। पता नहीं क्या क्या बने हुए देखा अपने आप को। लेकिन हकीकत में वो स्वप्न का राजा हकीकत में जो कहीं दिखाई नहीं देता। किसी को दिखाई दिया हो तो बता दो, अपने आप ही भूल जाता, हंसने लगता, आज मैंने क्या स्वप्न देखा, आज ये मैंने क्या रचा, आज ये मैंने क्या बनाया, आज ये मेरे में क्या स्फुरना हुई। भाई यही है ब्रह्म में। भाई ये स्फुरना किससे हुई? आप में जितनी ये स्फुरना हुई वो किससे हुई?
इस स्फुरणा के पीछे मन है। ऐसे ही इस जगत की स्फुरणा के पीछे माया है, माया रूपी मन ही है। जैसे मन में स्फुरणा होती है, ऐसी माया में स्फुरणा होती है। परमात्मा का मन है, माया कह लीजिए, उस माया में स्फुरणा हो रही है। और जो आपके आधार पर, आपकी अधिष्ठानता पर न जाने किस किस प्रकार के संसार का निर्माण कर देता है, माया कर देती है निर्माण। ये मन भी निर्माण करता है, माया भी निर्माण करती है, दोनों एक ही। जो पिंड है, ब्रह्मांड है, वही ब्रह्म में है, वही आप में है, वही ब्रह्म है और वही आप है। इसको कहते हैं स्वाध्याय। और ये स्वाध्याय जो ईश्वर प्रणिधान से संयुक्त होते हैं, अर्थात ईश्वर को अपना समझ करके, अपना मान करके, अपना बना करके ईश्वरीय ज्ञान को अपने अंदर धारण करते हैं। श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, आस्था के साथ, निष्ठा के साथ परमात्मा चरणों में, ईश्वर के चरणों में समर्पण करके, ईश्वर से बड़ा हितैषी हमारा कोई दूसरा है नहीं, ये समझ करके, मान करके ईश्वर की आज्ञा यानी शास्त्र विहित, शास्त्र विहित तो ईश्वर की आज्ञा है। विहित माने विधान, शास्त्र ने जो कहा उसको मानना, वो शास्त्र विहित। और जो शास्त्र ने नहीं कहा उसको मानना, वो शास्त्र विरुद्ध। तो शास्त्र विहित जो कहा है वो ईश्वर की आज्ञा को मानना है, पूरी आस्था के साथ, पूरी निष्ठा के साथ इस शरीर में उस सब को करते हैं ना। तो ये सारे आपस में जुड़ गए। ये तपस्वी का जीवन भी है, ये स्वाध्याय संयुक्त स्व की ओर बढ़ाने वाला जीवन भी है। तो आप सब ईश्वर की शरण को प्राप्त होकर, ईश्वर के साथ अपने ताल जोड़ करके प्रतिदिन सत्संग के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से अपने स्वरूप का चिंतन करते हुए इस दिव्य तपस्वी जीवन को जिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का ये सत्संग अब यहीं पर पर्यवसान को प्राप्त हो रहा है। पांचों यम और पांचों नियमों की चर्चा आपके सम्मुख हो चुकी है और अब तो सूक्ष्म सी चर्चा आगे करेंगे अष्टांग योग के ऊपर, क्योंकि बेस में यही 10 चीज मुख्य रूप से थी। इनके आधार पर आगे अपने आप ही निर्माण प्रारंभ हो जाता है। जैसे राम मंदिर का निर्माण चल रहा है तो बेस के निर्माण में कितना लंबा समय लग गया। ये मोटी मोटी शिलाएं धरती में न जाने कितने फुट तक, कहते हैं 250 फुट तक, इतना गहराई से उठा के लाए हैं। वो दिखता तो नहीं है ना, ऊपर दिखेगा मंदिर, मंदिर बनाने में समय नहीं लगेगा, नीचे का बनाने में समय लगा। इतना मटेरियल नीचे खपा, ऊपर नहीं खपेगा इतना, नीचे बहुत माल खपा। तो ऐसे ही भाई ये यम और नियम नीचे का माल है। अब इसके ऊपर के माल की चर्चा कल आपके सामने करेंगे। अब यहीं पर आप सबके लिए शुभकामना करते हुए सत्संग को विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की